साथियों, भारतीय जनता पार्टी निरंतर तौर के ऊपर जनता के मुद्दों को आपके माध्यम से जनता के आगे लाती है, सरकार के आगे लाती है, ताकि उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो सके। उसी कड़ी में आज हमारे सीनियर प्रवक्ता भाई अरुण गुप्ता जी आपसे बात करेंगे। साथ में हैं बलबीर राम जतिन जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता। अरुण गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे मीडिया के हमारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपको जैसे मालूम है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टीम को रिक्रूट किया है रजौरी में, जो ये बधाल विलेज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, वहाँ पे एक टीम को रिक्रूट किया है और ये 11 मेंबर की टीम है। और इस टीम को जो वहाँ पे डिप्यूट किया गया है, बहुत इमरजेंसी कंडीशंस में डिप्यूट किया गया है। एक बात हमें समझनी होगी कि जब एक फुल फ्लेज्ड आपके पास यूपी में गवर्नमेंट काम करती है और उसके बाद भी सेंटर को इंटरवीन करना पड़ता है इस तरह की मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, तो ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं और इतने ज़्यादा सीरियस इश्यूज हैं कि जिनके ऊपर जो है आज हमारा एक संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी हो गया। आपको जैसे मालूम है कि दिसंबर 7, 2024 में सबसे पहले एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद आज हम बैठे हैं 20 जनवरी 2025 में, और इस दौरान में लगभग 42-43 दिन हो गए और आज तक 17 डेथ्स हो गई, 17 लोगों की आज मौत हो गई आज तक। 42 दिन से एक इशू सीरीज चलता आ रहा है और उसके ऊपर लगातार एक इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हुई है इस एरिया में, और उसके बावजूद भी जो हमारी यूपी की जो सरकार है और उसके बाद जो हमारे उसका डिपार्टमेंट है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और एक बहुत बड़ी जो सिचुएशन आज उभर के आ रही वो ये है कि एक एरिया में अगर कंट्रोल नहीं होगा, ये जंगल के आग की तरह फैल जाएगी और इसको फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये स्टेट में भी फैल सकती है। सवाल ये है कि हमारे पास एक फुल फ्लेज जब डिपार्टमेंट है तो वो अपने क्या वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो क्या नहीं कंट्रोल कर सकते, क्या इसके बारे में नहीं कर सकते? हमें सेंटर को इंटरवीन करना पड़ता है आज छोटी छोटी बात के लिए। तो सवाल सिर्फ ये है कि जब ये लोग सीरियसली किसी सिचुएशन पे काम नहीं करेंगे तो सेंटर को इंटरवीन करना होगा, क्योंकि हम अपने माननीय जो हमारे सिटीजन हैं उनको किसी की मर्जी पे नहीं छोड़ते। ये जो रीजनल इंस्टेबिलिटी, रीजनल जो एक इनसेंसिटिविटी है, ये हमें बीजेपी को एक्सेप्टेबल नहीं है। हम बीजेपी जो है किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे ये रीजनल इनसेंसिटिविटी को टॉलरेट नहीं करेगी। और अगर हमें लगता है कि ये रीजनल जो है इनसेंसिटिविटी की वजह से लोग सफर कर रहे हैं, और अगर हमें लगता है कि इस इनसेंसिटिविटी की वजह से सिस्टम जो है प्रॉपर नहीं हो रहा, लोगों को प्रॉपर न्याय नहीं मिल रहा, लोगों को हेल्थ केयर नहीं मिल रही, तो उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाए। और उसका पहला जो सबूत है और पहला उसका जो एग्जाम्पल है कि हमने सेंटर से गुहार लगाई कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, आप इसमें इंटरवीन करें। और इंटरवीन करने का नतीजा ये हुआ कि 11 मेंबर टीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिल्ली से रिक्रूट की, जो कल शाम को वहाँ पहुंची इसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए कि क्या हुआ कि 42 दिन में ये इशू आज से सेटल नहीं हुआ, क्या हुआ कि लगातार डेथ्स हो रही। कल रात को एक जो 17 डेथ हुई कल रात को हुई, इसका मतलब ये सिलसिला चला रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो गवर्नेंस मॉडल है, जिस मॉडल के ऊपर ये काम कर रही है यूपी की गवर्नमेंट, ये गवर्नेंस मॉडल जो है ये शायद उनको मालूम होगा कि वो किस तरह से इस गवर्नेंस मॉडल को चला रहे हैं। और अगर इस गवर्नेंस मॉडल का मतलब ये है कि आप एक रीजन को इग्नोर कर सकते हैं या आप उसकी सेंसिटिविटी को समझ नहीं सकते हैं, तो हमें बीजेपी को इसके बारे में, जो जैसे मैंने कहा पहले कि हम इसके बारे में बहुत सीरियस संज्ञान लेते हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा एक इशू हो गया, इतनी सीरियसनेस हो गई, 17 मौतें हो गई, उसके बाद भी सीएम साहब जो है वहां पे नहीं गए। क्या आपको लगता है कि ये एक छोटा इशू है? क्या आपको लगता है ये अलार्मिंग इशू नहीं है? क्या आपको लगता है कि इस इशू में
क्या इतनी गहराई नहीं है कि सीएम साहब जाके वहां खुद देखें? और जब सीएम साहब सीरियस नहीं है, जब सीएम साहब जो हैं वो खुद इसके बारे में प्रॉपरली सीरियस नहीं होते, तो उनकी टीम भी सीरियस नहीं होती। और वही आज रिजल्ट है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ सिस्टम होने के बाद भी, पूरे रिसोर्सेज होने के बाद भी, पूरी गवर्नमेंट होने के बाद भी सेंटर को इंटरवेन करना, ये एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल नहीं है। इस गवर्नेंस मॉडल से हम अचीव नहीं कर सकते जो एक यूटी की प्रोग्रेस डेवलपमेंट अचीव होनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। सीएम साहब को समझना होगा कि अगर इस तरह के सीरियस इशू है तो एज ए टीम लीडर, एज ए हेड ऑफ द स्टेट, एज ए हेड ऑफ द यूटी, ही शुड बी देयर। उनको वहां होना चाहिए, उनको वहां अपनी टीम को लीड करना चाहिए, उनको वहां पे अपनी टीम को जो है एक डायरेक्शन देनी चाहिए। ये डायरेक्शनलेस सिस्टम चल रहा आ रहा है, डायरेक्शनलेस टीम काम करती है। और सीएम साहब को इस बात के बारे में पूरी तरह संज्ञान होना चाहिए। हम आज भारतीय जनता पार्टी के अपने एक ऑफिस से आज कहना चाह रहे हैं इस गवर्नमेंट को कि आप यहाँ तो सीरियस हो जाइए, लोगों के जो इश्यूज हैं उनको आप सीरियसली लें। और अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की रीजनल जो है इनसेंसिटिविटीज को कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो हम आज बता देना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, बीजेपी के यहाँ से, कि हम इसको नहीं करने देंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है हमें किसी भी कीमत। और अगर सेंटर को ही इंटरव्यू करना है हर इशू के लिए, अगर सेंटर को ही अपने टीम को भेजना है, तो फिर आप अपना यहाँ का जो गवर्नेंस मॉडल है उसको दुरुस्त करें। आपको जो यहाँ का गवर्नेंस मॉडल है उसको ठीक करें। सरकार में आने का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सरकार का जो बेसिक दायित्व है उसको अपना निभाएं। आपको सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, आपको जो दायित्व लोगों ने आपको दिया है आपको वो करना होगा। और अगर आपको लगता है कि ये कोई इशू है तो फिर हमको भी, भाजपा को भी इसके ऊपर और सीरियसली संज्ञान लेना होगा आपके लिए। और अगर कुछ भी होता है सीरियस इससे ज्यादा, तो एनसी गवर्नमेंट टोटली रिस्पॉन्सिबल होगी। एनसी गवर्नमेंट पूरी तरह जिम्मेवार होगी इन सब चीजों के लिए। एनसी गवर्नमेंट को समझना होगा कि 42 दिन हो गए और 42 दिन में आज तक उनसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, लगातार डेथ्स हो जा रही है और एक रात पूरी, और एनसी गवर्नमेंट भी पूरी तरह 100% रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए। और अगर आपके कोलिशन पार्टनर हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जो इनसाइड फाइटिंग है, अगर आपको लगता है कि आप जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप उसमें, आपको लगता है कि आपके नैरेटिव बिल्ड नहीं हो रहे हैं, आप लोगों का कोलिशन ठीक नहीं चल रहा, तो वो एक डिफरेंट इशू है। पर वो कोलिशन जो है वो नहीं चल सकता, लोगों की एक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोलिशन नहीं काम कर सकता। अगर नहीं काम करता कोलिशन ना काम करे, बट इट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ सिटीजंस। लोगों की कॉस्ट पे इस कोलिशन नहीं चल सकता ऐसे। आपकी जो इन फाइटिंग है, आपकी जो कोलिशन की इन फाइटिंग है, आप उसको अपने लेवल पे सुलझाएं, पर उसको आप जब आप पब्लिक में लेके आते हैं तो दैट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट्स एंड अफेक्ट्स द पीपल। एंड दैट्स द रिजल्ट टुडे जो आज आप देख रहे हैं जोड़ी में, बदहाल विलेज में जो हो रहा है, उसी का डायरेक्ट इंपैक्ट है कि आपकी सारे से ज्यादा जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, सारे से ज्यादा जो आपका फोकस है, सारे से ज्यादा जो आपकी एक आपका ध्यान जाता है, वो ध्यान इन्हीं चीजों में चला जाता है। और जहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए वहां पे ध्यान नहीं जाता आपका। और हम इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, हम इस बात को बहुत सीरियसली समझाना चाहते हैं। और हमारा मानना ये है कि एनसी गवर्नमेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको सीरियसली ले, उसको सीरियसली करे, और आगे जो है इसको देखे कि जितनी जल्दी होता है इन चीजों को कंट्रोल करे। और आप एमएचए की टीम भी आ गई है, उनके साथ पूरा ताउन करके इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। गुप्ता साहब 47 दिन हो गए, आप भी, आपके जो एमएलए आपके भी हैं, 47 दिन वेट करते रहे। आज टीम आई है तो पहले भी आनी चाहिए थी। और इसके साथ जुड़ता साल वो बच्ची पिछले किन्हीं दिनों से हॉस्पिटल में है, उसको कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में भी वहाँ शिफ्ट किया ताकि उसको बचाया जा सके। आज सुबह कल उसकी डेथ होगी, इसका कारण मैंने अपना शुरू ही इसलिए किया कि रीजनल इनसेंसिटिविटी टॉलरेट नहीं की जाएगी। और अगर हमें ये लगा कि पूरा फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, यूटी का फुल फ्लेज कोई आज का मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और अगर आज 42, 43, 44 दिनों में भी अगर ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तभी हमने समझा कि ये से कंट्रोल नहीं हो रहा, तभी हमने गुहार लगाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एमएचए में, कि साहब इमरजेंसी सिचुएशन है, आप कुछ करें।
और तभी इसका टॉप प्रायोरिटी पे इमरजेंसी टीम भेजेगी। 17 बंदे जो है उनकी डेथ होने के बावजूद आपने भेजा, ये पहले भी हो सकता था। जैसे ही ये आपको लगता था कि यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बनी है, ड्यूटी में इसको हैंडल नहीं किया जा सकता, एलजी भी हैं, ये भी कर सकते थे, ये भी जा सकते थे, लेकिन शायद उनको फुर्सत नहीं है वहां जाने की। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये नहीं कि जब एक स्टेट की सरकार बन जाती है, यूटी की सरकार बन जाती है, जिसमें सीएम होते हैं, उनके पीछे कैबिनेट होता है, ये पूरा दायित्व उनका है कि उनको अपनी यूटी को संभालना चाहिए। और अगर वो यूटी को नहीं संभाल पा रहे हैं, और हमारा मानना ये है कि जहाँ पे फुल फ्लेज्ड एक मेडिकल डिपार्टमेंट है, हजारों हिसाब से डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, पूरा रिसोर्सेज है, करोड़ों रुपया जो है बजट आता है, उसके बावजूद भी अगर आप चीजों को नहीं समझते हो और अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो हमें इनिशियली हमारा मानना ये था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, यूटी गवर्नमेंट, उसको कंट्रोल करना चाहिए। ड्यूटी को हैंडल एलजी साहब कर रहे हैं ना, ड्यूटी को हैंडल कौन कर रहा है? एलजी प्रशासन कर रहा है ना। एलजी साहब मेडिकल डिपार्टमेंट, एलजी साहब जो है, हेड तो वही है ना। एलजी साहब जो है, हेड वहां पे होंगे, पर एलजी साहब जो है, प्लीज आप अंडरस्टैंड करें कि ये जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टली सीएम के अंदर है। ये जो डायरेक्टली जो है सीएम के अंदर है, सीएम का कैबिनेट का मंत्री है और जो उसके हेल्थ मिनिस्टर है। हमारा कहना ये है कि अगर ये ठीक हो रहा होता तो आप मुझे बताइए क्या जरूरत थी वहां से इमरजेंसी टीम को आने की। 11 मेंबर टीम को एक इमरजेंसी में एसओएस बेसिस पे भेजा गया, इसलिए भेजा गया कि हमें लगना शुरू हुआ कि ये लोग जो हैं अपने बाकी मुद्दों के ऊपर आपस में लड़ाई करते जा रहे हैं, पोलिटिकल पार्टनर्स हैं, एंड दे आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स हैंडलिंग द सिचुएशन व्हिच इज अ ग्रेट सिचुएशन, इट्स अ वेरी इमरजेंसी। सरकार के बहुत सारे मंत्री वहां गए हैं, पहुंचे हैं, उस जगह पे पहुंचे हैं, उस सिचुएशन को हर तरीके से हैंडल करने की कोशिश की है, लेकिन ये इसको सियासी मुद्दा बनाने की बजाय यहाँ पे जो मौतें हो रही हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। सीएम साहब क्यों नहीं गए वहां पे? टीम लीडर थे, उनको वहां जाना चाहिए था, उनको वहां जाके देखना चाहिए। एलजी को भी वहां जाना चाहिए था। मैंने आपको जैसे पहले कहा, ये डिपार्टमेंट जो है सीएम की जब इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जाती है, सीएम का एक डायरेक्ट दायित्व होता है उसके ऊपर, उसके कैबिनेट मंत्री है वो, और उसको वहां पे सीएम को जाना चाहिए था, वहां पे जाके देखना चाहिए था कि इशू क्यों हैंडल नहीं होता था। ठीक है, जब उनसे नहीं हैंडल हुआ, आज हमने, हमारा मानना ये है कि क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हुए? हम नहीं हुए पीछे, हमको लगा जहाँ पे जरूरत है हमने इमीडिएटली इंटरवीन किया, इंटरवीन करके हमने जो एक्शन लेना था। ओके, धन्यवाद।